तो मैं रंजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेट पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दरोगा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, आज टेस्ट नंबर चौथा चल रहा है। तो उसके बारे में विषय में 1 से 100 सवाल तो सॉल्व करेंगे और इसमें आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, मतलब टोटल जो इसमें दिया हुआ है सारा चीज़ आपको सोल्यूशन मिलेगा। और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि वो 2 पेपर 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो आप शिफ्ट वाइज ही आप बनाइए, फिर इसको रिवीजन के तौर पे आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देरी नहीं करते हुए आप कंटिन्यू आप सेशन पे चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, केरल या महाराष्ट्र या तमिलनाडु का? तो इसका मोहिनीअट्टम से विषय है, केरल से संबंधित है, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, शेष असूरी का मकबरा किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में है, यूपी में है, बंगाल में या बिहार में? तो शेष असूरी का मकबरा जो है बिहार में सासाराम डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, स्तंभ से मिलाइए। राज्य और संस्कृति उत्सव मनाते हैं, तो कौन कौन सा है? देखिए, तो ये झारखंड से, झारखंड में आपको जानते हैं कर्मा मनाया जाता है, कर्मा पूजा। अभी बिहार में भी, झारखंड में चल रहा था कर्मा पूजा। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चैत्रा पूजा हो रहा है, चैत्रा पूजा। तेलंगाना में आपको लोहरी होता है। पंजाब में बत्तुखम्मा सॉरी हिमाचल प्रदेश में होता है। फिर उसके बाद तेलंगाना में बत्तुखम्मा होगा। और लोहरी आपको जानता है, लोहरी पतंग उड़ाते हैं जिसमें हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। आपको झारखंड में कर्मा, हिमाचल प्रदेश में चित्रौल, तेलंगाना में आपको बत्तुखम्मा और पंजाब में लोहरी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5वें नंबर सवाल को हम देखते हैं कि खोपेन का वर्गीकरण के अनुसार जो कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है बड़े हिस्से में, वो शुष्क सर्दियों में मौसम में उष्णकटिबंधीय जलवायु दर्शाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण दिशा के भारत को आप क्या कहेंगे? तो दक्षिणी दिशा को DW कहेंगे, BW कहेंगे, CWH कहेंगे, AW कहेंगे। तो इसका आपको बताएं वो है AW कहेंगे, ठीक है। AW कहेंगे वो दक्षिण में, और CWG वो उत्तर में रहता है, ठीक है। आगे हम लोग 6ठे नंबर सवाल को देखेंगे, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCGD क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हवा नीचे की ओर बहती है, विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, उच्च वर्षा वाला एक क्षेत्र होता है, या विषुवत वृत्त वाला एक स्थिति पर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको विषुवत रेखा पर आपको तो निम्न दाब वायु वाले केंद्र वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये आपको विषुवत रेखा पर होता है, उष्णकटिबंधीय ज़्यादा होती है वहीं पर, बारिश भी वहीं होगी। तो ये विषुवत रेखा वृत्त पर एक निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है। 7वां नंबर सवाल को देखते हैं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय घटा आर्थिक सुधार में उदारीकरण को अपनाया गया? तो उदारीकरण को अपनाने के लिए जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, अच्छा पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? तो 1951 से शुरू होती है, 1956 तक पहला आपको चलता है, 56 तक, ठीक है। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक सुधार के लिए, मानव संसाधन के लिए ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। अब 8वें नंबर सवाल को देखते हैं, मीर कासिम का नाम भारत निम्नलिखित में से किस युद्ध में लिया जाता है? खिड़की के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, लाहौर के युद्ध में? तो मीर कासिम कब हुए थे? तो मीर कासिम का बक्सर का युद्ध में हुआ था। तो कमेंट में बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बड़ी डेट हम बता देते हैं, 1764 में हुआ था, प्लासी का 1757 में। अब यहाँ पे बक्सर में जो हुआ था, तो मीर कासिम के समय में मीर कासिम बक्सर के युद्ध में थे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं 9वां नंबर सवाल पे, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता और धन संचय निष्करण का आय वेग के बराबर होता है। आय वेग के बराबर होता है, तो ये 0 से अधिक 1 या 1 से अधिक या 0, तो ये 0 सही होगा। अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का निष्क्रिय आय वेग 0 के बराबर होता है, निष्क्रिय को 0 के बराबर। 10वां नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं, प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान दोनों को गुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तित हो जाएगा? यानी प्राथमिक घाटा और ब्याज में दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा? 100% वृद्धि हो जाएगा, 100% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजकोषीय घाटा जो होता है प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान के ऐड करके होता है, तो इसमें 100% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल को देखते हैं, किसमें धारा प्रवाह के विरुद्ध शक्ति न्यूनतम होती है? विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है एक सुचालक में, कुचालक में, ये कच्चे विद्युतरोधी में या उच्च प्रतिरोध में? तो ये होता है एक सुचालक में। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल को हम देखते हैं, तो किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है? उच्च विशिष्ट ऊष्माधारित निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट धारित उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट धारित उच्च चालकता, निम्न विशिष्ट धारित निम्न चालकता। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में होगा कि निम्न विशिष्ट धारित उच्च चालकता ही ये वांछनीय भोजन बनाते हैं, ठीक है। वांछनीय भोजन बनाने के लिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च धारित मतलब उच्च चालकता होती है, ठीक है। 13 नंबर सवाल को, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का चाल प्रथम, द्वितीय और तृतीय 90 सेकंड दूरी को किस प्रकार तय का गमन मानते हैं? तो इस तरह समांतर में या ज्यामिति में या कोई से प्रभावित नहीं, क्रमिक प्राकृतिक अपरूप वर्गमाला के रूप में, तो संगत के रूप में। तो ये है समांतर श्रेणी में बनती है, कोई मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो समांतर श्रेणी में बनती हुई चली जाएगी।
14 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। 14 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा कुंडली तब लंबवत में चुंबकीय गतिमान कुंडली गति स्पीड कम हो जाती है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर देगी, या प्रत्येक प्रेरित विभवांतर बढ़ेगी या प्रेरित अपवर्तित विभवांतर घटेगी और चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता करेगी। तो ये जो आयताकार कुंडली एक समान जो है वो आपको घटेगी, ठीक है, विभवांतर घटेगी। 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि यदि पृथ्वी के घूर्णन बंद कर दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जी का मान तो एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मतलब घूर्णन ही बंद कर दिया, तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब फरवरी से करंट अफेयर से आया कि एक्स इक्वेरियन नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ। एक इक्वेरियन तो सैन्य अभ्यास एक सवाल है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। इक्वेरियन भारत और फ्रांस नहीं है, नेपाल में मित्र से नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, तो ये कहाँ है? मालदीव में है। मालदीव के साथ एक इक्वेरियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वरुण फ्रांस के साथ है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, नेपाल के साथ सूर्य किरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 फरवरी 2025 के अनुसार रामसर स्तरों की कुल कितनी संख्या थी? तो रामसर स्तर की संख्या 2 फरवरी 2025 को इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी टोटल अपने तक कितना है? 93 है, तो 2 जो उठे आए हैं, तो अभी कितना है? 81, 91, 98, 89 था, फिर 2 जुड़े, एक 91 हो जाता है, फिर अभी वर्तमान में 93 है, जो बिहार में जुड़ गए, तो टोटल 5 है बिहार में। 18 नंबर सवाल कि सितंबर 2024 में द्रौपदी मुर्मू कहाँ में विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति विहार का स्थापना जो है वो क्या है? बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, तो ये महाराष्ट्र में किया। विश्व शांति द्रौपदी मुर्मू जाते हैं वो कहाँ करते हैं? तो महाराष्ट्र में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सवाल है। आप बीपीएससी लोग कई लोग देखे होंगे तो आप इस सवाल को देखेंगे, मतलब केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? ईरान में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल। भूकंप केंद्र ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के स्थित बिंदु को हम क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे, छाया केंद्र, तो इसका सही आंसर होगा अधिक केंद्र होगा। अधिक केंद्र। 21 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। गर्म जलधारा कौन सा है? तो गर्म जलधारा के बारे में हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लैब्राडोर, एल्निनो। तो हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड भी आपने होता है ठंडी जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा, एल्निनो जो है ये आपने होता है गर्म जलधारा है। एल्निनो प्रशांत महासागर के आसपास है, ये पेरू के हम्बोल्ट के पास है, ठंडी, ठीक है। आगे चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है? तो चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है, ये सवाल है, ठीक है। किस ग्रह के घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम का है? पूर्व से पश्चिम, सब तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन शुक्र बुध और ये घूमता है अपोजिट, बुध हारून घूमता है अपोजिट घूमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर सूर्य बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। 25 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। काला पानी कहाँ अवस्थित है? काला पानी आपको कहाँ अवस्थित है? काला पानी अवस्थित है, अभी हाल ही में काला पानी की लड़ाई भी हुई थी कुछ, नेपाल और चाइना और ट्रांजैक्शन होता है, तो ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, या उत्तर प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड है। निम्नलिखित में से लखनऊ में 1857 के कौन थे? कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, हजरत महल। तो ये आपको हजरत महल थे लखनऊ में, कुंवर सिंह आरा से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, टाटा टोपे कानपुर से। अकबर के पंचमहल का निर्माण खंभों की विख्यात थी, वो कहाँ थी? खंभों की विख्यात अगर माना जाता है वो कहाँ थी? लाहौर में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में, तो इसका सही आंसर फतेहपुर सीकरी है। आगे हम लोग बात करेंगे, चर्चा में है केप कोड के रूप में समुद्र मार्ग की खोज किया था, कौन किया था? तो वास्को डी गामा या क्रिस्टोफर या मेडिसन या जेम्स कार्विन, तो ये है वास्को डी गामा। अब आगे हम लोग बात करेंगे चर्चा में गैसों के आपको ध्वनि के अनुधार्य किरण प्रभावित होती है, तो गैस ध्वनि किस तरह से प्रभावित होगी? अनुधार्य तरंगे से, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुधार्य वनप्रस्थ तरंगे, तो इसे आपको अनुधार्य तरंगे से, ठीक है, अनुधार्य तरंगे से। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से अपवर्तित होती है तो परावर्तित किरण क्या प्रभाव होगा? तो परावर्तित किरण यही होगी, सीधा गुजरेगी, या कौन आई बटा कोई आर होगा, या वापस हो जाएगा, या आपकी किरण लंबवत हो जाएगी, या विचलन हो जाएगा, तो कहीं आई बटा आर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किस धातु का मुद्रा सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा? लोहा में, पीतल में, तांबा में, सोना चांदी में, किस धातु का आपको लेंगे? तो सबसे ज़्यादा अपने तक सिक्के में, अपने चांदी और सोना का यूज सिक्के में। सुमिलित नहीं है, गलत कौन सा है? तो मैग्नेटाइट Fe3O4, चेक ब्राइट अपने तक कॉपर, फेरस सल्फेट, सीमेंट, जिंक, कार्बोनेट, ये अर्जिटिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 33 नंबर सवाल।
दो परमाणु क्रम कहते हैं। दो परमाणु के समस्थानिक कब होता है? दो परमाणु के समस्थानिक कब होता है? तो इसका मतलब समस्थानिक के बारे में बोल रहा है, तो परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, यही आपको समस्थानिक होता है। संभारिक मतलब होता है द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न, तो संभारिक होता है, जो 2 बार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जैसे है 34 नंबर सवाल का आंसर करते हैं। महासभा के निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया किस चीज़ में? तो ऊँट में, ग्लेशियर के संरक्षण या क्वांटम के लिए। क्वांटम तो 25 में था। महिला का किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में आपको मनाने के लिए यूएनओ का महासभा 2026 को किसान महासभा के रूप में महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। 34 नंबर सवाल का कंप्लीट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल का। 70 नंबर अपने फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ 70 नंबर कौन जीता है? तो ये आपको सवाल में पूछा हुआ था, गुलमोहर जीता। गुलमोहर ये पूछा हुआ है करंट का, किसी भी पेपर में हम देखे हैं कि करंट में पूछा है गुलमोहर। हिंदी फिल्म के लिए गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के लिए। इंग्लिश चैनल को अकेले तैयार कर पार करने वाला सबसे उम्र दराज कौन है? तो कौन है? अनुप्रसाद, सिद्धार्थ अग्रवाल, आरती सहाय या विभा वैष्णव? कौन है जी? सिद्धार्थ अग्रवाल है, सिद्धार्थ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत किसने की? तो सिंपल सी बात है, इसमें आरबीआई या आईसीसी या पीएनबी या एसबीआई किया। कौन किया था भैया? तो ये आरबीआई किया है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल को। लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? पहली महिला सचिव के रूप में जाना था, वो कौन है? तो BNS रामा देवी, सुषमा स्वराज या अमृत प्रीतम या ये स्नेहलता श्रीवास्तव है। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। सही आंसर स्नेहलता श्रीवास्तव है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए वह प्रस्तावों का प्रचारक कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती, पंडित रविशंकर या रविशंकर या स्वामीनारायण? कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपको श्री रविशंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक दिन घास के लिए हम वीडियो अभी बना देंगे, इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स होगा। दक्षिण अमेरिका में कौन सा होता है? दक्षिण में हमेशा अपने था ये कंपास होगा। ठीक है, उत्तरी में पेरियार, वेल्ड अपने था अफ्रीका में, और ईस्ट अपने ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल पर। अब यहाँ पे 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, किस अर्थशास्त्र में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है? कौन? राष्ट्रीय आय की मतलब कि DR गडगिल या मनमोहन सिंह या KR वगैरह और ये MIB आपको अगर तो ये कौन है? तो ये आपको BKR राव, जो आपको वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना करता है। ठीक है, आपस में समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। किसके बीच में हुआ था? भारत नेपाल के बीच, भारत चीन के बीच में, भारत पाक और भारत श्रीलंका। तो भारत पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। औरंगजेब की आपको सिख गुरु की हत्या आपने 75 में किया सिख गुरु की। तो कौन किया था? नवगुरु कौन था? तो नवगुरु के बारे में बताइए। तो नवगुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी पर सजा चढ़ा दिया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज 1922 में कौन किया था? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए जॉन मार्शल, इनकम RD प्लस या दयाराम सरनी। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम सरनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल। ककोरी कांड का 9 अगस्त में हुआ था। 9 अगस्त को आपने था एक और हुआ था 42 मतलब 9 अगस्त 1942 मार्च में आंदोलन। ठीक है, तो इसके आपको नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, बटुका स्वर्दात, डॉक्टर और भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। असफ खां भी थे इस समय ककोरी कांड में। ठीक है, 46 नंबर सवाल को देखते हैं हम। ये कहा हो चुका है भारत में चौथा नंबर मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। चौथा मतलब कि ये आपने था चौथा मतलब कि राजनीति में तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन है। हाँ, समान नागरिक संहिता है, समान कार्य के लिए समान 91 के ये होगा, और इसका 44 नंबर होगा। और छोटे परिवार के मापदंड के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए ये भी है दिए हुए। छोटे परिवार के मापदंड के लिए नहीं है, प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं दिया हुआ। 6 से 14 वर्ष के बच्चा के लिए है 45 नंबर से। तो 2 ही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर से ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कथन से लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहने पर कारण सिल्वर क्लोराइड की दूषण हो जाती है। सिल्वर क्लोराइड अपघटन से सिल्वर निर्माण करता है, यह सिल्वर क्लोराइड उत्पादन के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड गैस में अपघटन के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीजन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर निर्माण होता है और सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल। अभी यहाँ पे एक पदार्थ है X, उसका उपयोग सफेदीकरण के रूप में किया जाता है। इसे हवा के अनुपस्थिति में चूना पत्थर गर्म किया जाता है। तो एक पहचान किया जाता है चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमको? तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड। गर्म करते हैं तो वही ऑक्साइड निकल जाता है। तो इसे अपने होता है कार्बोनेट से निकल जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, चूना बन जाता है। आगे हम लोग 48 49 नंबर सवाल को देखेंगे। 10 नंबर सवाल, आवर्त में बाएं
बाएं से दाएं जाने पर तत्व का गतिज गुण क्या होगा? तो ये हमेशा बाएं से दाएं जाने पर आपको क्या होता है? घटता है। बाएं से तत्व गुण सिर्फ आपको ऋणात्मक परिवहन प्रवृत्ति को घटेगा या क्रमांक बढ़ेगा, ठीक है, बाकी सब घट जाता है। धातु गुण भी घट जाएगा। रक्त के प्रति स्पंदन पदार्थ क्या कहलाता है? हिपरिन तो जमने नहीं, ग्लोबिन में नहीं, थॉम्ब्रिन में नहीं, और फाइब्रिजिन। फाइब्रिजिन अपने प्रति स्कंदन, मतलब यहाँ पे शब्द चुन के रखें। स्कंदन में तो होता है जमना, और प्रति स्कंदन मैंने नहीं जमना, तो हिपरिन होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन विघटन कहाँ पाया जाता है? तो पायरुवेट आपको घट जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर सवाल। उत्तरी एंटोली नाटो का महासचिव में कौन है? नाटो का महासचिव में मार्कोट है। करंट अफेयर में जाकर देखिएगा। लकड़ी को बनाया गया अपने कौन है? लकड़ी का उपग्रह जापान के द्वारा बनाया गया था, वो है लीग सेट। आगे बढ़ते हैं। बीट में अपने कितने बिग कैट के रूप में अपने शामिल किया गया? तो बिग कैट के अपने 7 अपने 7 लोगों को, 7 बिल्लियों को बिग कैट में शामिल किया गया, ठीक है। अलियंस में। आगे 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल। विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी आती है? तो 500 होती है। 500 न्यूनतम कितनी होती है? 60, लेकिन अपवाद में 40 भी है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक कौन है? मतलब मत्स्य उत्पादन करने वाला कौन है? तो जो आपका तटीय क्षेत्र है, तो तटीय तो 4 है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल, लेकिन अपने सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश डॉल्फिन इसके पीछे विशाखापट्टनम के आसपास। एशियाई खेल कब आरंभ हुआ था? एशियाई खेल आरंभ हुआ था कब? ये 1951 में नई दिल्ली से शुरू हुआ था। शाहजहां के आपका सिखो आपको किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो ये अपने अनुयायी थे अपने कदरिया के, चिश्ती के, आपको सहारवती या नक्शबंदी। तो जो बड़ा लड़का था उनका शाहजहां का, तो कदरिया के आपका अनुयायी था, कदरिया के अनुयायी था दरअसल का, ठीक है। फर्जी आंदोलन की शुरुआत कौन की? तो फर्जी आंदोलन की हाजी शरीयतुल्लाह, यही फर्जी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, हाजी शरीयतुल्लाह। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? तो ये अपने आरसी दत्त, बिपिन चंद्रपाल, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी हैं सही। किस भारतीय पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम से बांग्लादेश उत्पन्न होता है, मतलब स्थापित हुआ? दिसंबर 71 में, फरवरी 72 में, या मतलब जनवरी 71 में, नवंबर 71 में। तो 16 दिसंबर में ही हुआ था, दिसंबर 71 में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम 62 नंबर सवाल को। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राज्य में शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था? बिहार में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अंत्योदय 2002 में शुरू की गई थी, जो काम तो कहाँ से? राजस्थान से अन्न बांटने की काम किया गया था अंत्योदय में, ठीक है। गरीबी का 63 नंबर सवाल में बनाते हैं। और राज्यसभा की सीटें करना चाहते हैं, जो आरोही क्रम आपको समझाएं, तो आरोही मतलब जो ज़्यादा है उसे कम मिल जाएगा। तो आपने आता है यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 16, 18, फिर इसके बाद तो ये आपको हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको है 31 है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है 19, ये 18, ये यहाँ पे 16, ये बिहार में। संविधान में अपने जानते हैं, संविधान में अपने निम्नलिखित में से संविधान संशोधन का प्रारंभ किया गया था। संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? मतलब कि अपने संविधान संशोधन लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा आपको शुरू किया जाता है, ठीक है। 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 नंबर सवाल इसे आप बनता है। 65 नंबर सवाल। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्रंथि नहीं है अंतःस्रावी? तो ये आप बनता है आदिवृक्क, तलैटी, पीयूष, तो ये आप इसे ये लाल ग्रंथि, क्योंकि मुँह से बाहर लाल लिखता है, इसलिए आप बाहर ग्रंथि जो अंदर में रहता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर आउटपुट नहीं होता है, हार्डवेयर, तो उसी अंतर ग्रंथि और इसे बाहर ग्रंथि, वही सही है यहाँ पर पैटर्न मानव शरीर के लिए। निम्नलिखित में से किसी में जीवों को डूबने के लिए आपको मोटे को पता लगता है? लेकिन प्रोटोनियम या डाइटम। तो डाइटम जो है मरने के बाद आता होता है, हम लोग भी क्या कर यूरिक एसिड इसका यूज होता है, ठीक है, डाइटम का। डॉक्टर पता लगाता है कि मरा हुआ है या मारा गया। इस तरह से सिटी समझ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिटी समझ कौन सा है? विटामिन सी में नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडे में कौन सा नहीं है विटामिन? अंडे में तो सी खट्टा रहता है क्या? नहीं रहता है भाई, आप लोग बताइए रहता है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेखांतिक, रेखीय और आरेखीय, इसी में 2 अंतर होते हैं, मतलब एक रेखीय होता है, एक आरेखीय होता है, तो इसका अंतर क्या होगा? रेखीय पेशिका तंत्रिका तंत्र में नहीं जुड़ी होती है, जबकि रेखीय आपको जुड़ी होती है, गलत है। ये रेखीय केंद्रीकरण में आपको नहीं होता है, रेखीय आपने तो एक केंद्र नहीं। रेखीय पर ऐच्छिक संकुचन नहीं करता, जबकि ऐच्छिक करता है, ऐच्छिक करता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 68 नंबर हम लोग बात करेंगे। 69 नंबर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का मतलब 70 दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको? वहीदा रामन को, या मतलब किसको मिला है? वही मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, आगे बढ़ते हैं। आपको फोर्ट विलियम का नाम आपने तो विजय दुर्ग कहा जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में उसी का नाम आपको विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन था? तो यूक्रेन के नाम से जेंस लेके उसी समय था ना, जेंस उसी में अभी युद्ध हो रहा था यूक्रेन और रूस के बीच में, तो वही ना, तो नहीं यहाँ पर। आगे बढ़िए। तो लेकिन 1.5 से मतलब इसमें कमी नहीं है।
भूमि से संबंध नहीं लगता है। पेट से मृत से अगर नहीं जुड़ता है आपको भूमि से तो कौन जुड़ता नहीं। जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन है इसका सही आंसर है। लेबनान नहीं जुड़ता। ठीक है, लेबनान देश की मृत के साथ आपको भूमि सीमा नहीं होती है। क्रिस ग्रह, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक घनत्व ज़्यादा रहेगा तो तैरेगा। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि। तो शनि का घनत्व सबसे ज़्यादा शनि का। गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ है? श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, चीन में। तो गोल्डन रॉक पटेल का जो है ना वो है अपने तो म्यांमार में। गुलाम अहमद के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गजनवी, रजीब सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में आपका गठन किया गया था आपको। 1206 से 1290 के बीच में आपको गुलाम अहमद के संस्थापक जिसे मामूली कौन से कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 76 नंबर सवाल करेंगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज वुले। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वुले। आगे बढ़ेंगे हम लोग 77 नंबर सवाल निम्नलिखित में से रॉयल एक्ट कब हुआ था? 1919 में। चंपारण 1917 में। पूछा हुआ सवाल है तो हम लोग पहले से टॉर्च लेंगे, इसको लास्ट में कर देंगे, बाकी कीड़े को रखेंगे और इसका मारना। ऑप्शन नंबर इसका हम डालेंगे ये। पहले 4 को हम में पहले जाते हैं, फिर खेड़ा में बाद में डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 में। भारतीय संविधान के 300 ये बीपीएससी का क्वेश्चन है वो है कि यहाँ मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित। मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित 300 मुकदमा और कार्रवाई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 सवाल में। इसे अपने सन 1946 में अंतिम सरकार राजेंद्र प्रसाद के अपने कौन सा था? तो खाद्य एवं आपूर्ति कृषि ये मंत्रालय अपने पास था। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसके द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदस्य या चाहे वो निर्वाचित मिनटी हो, विधानसभा के सदस्य क्यों? तो इसका अपने संसद के दोनों सदस्य चाहे वो अपने निर्वाचित हो या अपने है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। नई आर्थिक नीति निर्माता, नई आर्थिक उद्योग निर्माता इससे कौन है? कौन नहीं है इसमें? तो सभी अपने सभी निजीकरण उदारीकरण का स्वीकार सभी। ग्लाइकोन क्या आपको मेरा ग्लाइकोन अति साबित होने का रोग होता है। ग्लाइकोन तो ग्लाइकोन क्या होता है? तीसरा ग्लाइसोरिया, टिटेनिया या यूरो डायबिटीज इंसिपिडियस। तो ग्लाइसोसोरिया आता है, ग्लाइसोसोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर श्रृंखला में 8 श्रृंखला में जो है सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले अपने आता है धान होगा। धान पर क्या बैठेगा? 3 नंबर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टीडा बैठ जाता है। टीडा बैठने के बाद उसका अपना मेढक आएगा, मेढक आएगा, टीडा बैठेगा, मेढक आएगा, मेढक के बाद आपने तो उसका सांप खाएगा, सांप को उठा जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। गुणसूत्र का हाइब्रिड की संख्या पाई जाती है। गुणसूत्र की अनुगुणित संख्या पाई जाती है किसमें? सबसे ज़्यादा अनुगुणित आपको पाई जाती है ये बीज में, अंडक में, जीवाणु या अमीबा में। इसका सही आंसर है अमीबा। 2025 का अपने था ऑस्ट्रेलिया ओपन के टेनिस खिलाड़ी पुरुष के एकड़ के बारे में बताइए कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हो जाता है जेनिक सिनर, इटली का। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल देते हैं। विश्व संगठन 2024 में नेशनल मंडल पुरस्कार किसे मिला? नेशनल मंडल 2024 में नेशनल मंडल में आंसर मिला था। भारत का संविधान संग्रहालय कहाँ है? भारत देश में, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। कहाँ पे? जल्दी बताइए। वो हरियाणा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनर्जेटिक के साथ होता है। पहला औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? तो 1948 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 31 मार्च, 6 अप्रैल और 3 अप्रैल 25 अप्रैल। कब? तो ये आपको 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल को औद्योगिक क्रांति 6 अप्रैल 1948। ये क्वेश्चन दरोगा का प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको। भारत के रेल बजट का बजट में मिलाएगा। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में मिलाएगा। तो ठीक है, 2017 में। अब यहाँ पे सरकारी आयोग परीकर और नर्सिंग। तो नर्सिंग कमेटी का बैंकिंग सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र से संबंधित है। सीरम राज्य में अपना सबका खरीद संबंधित है। तो इसका सही आंसर है पहला। तो केंद्र में अपना है 1 का 3 है। तो ऑप्शन नंबर यही होगा। बी का 1 है गरीब से सूचना से समीक्षा करने के लिए पेड़ पानी की नर्सिंग कमेटी का मतलब एक बैंकिंग सुधार से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब हम लोग जाएंगे 91 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें 91 में अपने विश्व व्यापार संगठन के अपने संगठन कब हुआ था? तो विश्व व्यापार का संगठन कब हुआ था? तो बताइए। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुआ था विश्व व्यापार संगठन का उनका WTO। फिर उसके बाद अपने वो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान शाह सिकंदर को या कुतुबुद्दीन को, जैनुल आबदीन। तो ये जो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो 93 नंबर सवाल में कहा जाता है कि x का 35%, y का 40% है। तो x मान दिया गया। तो यहाँ से अपने परसेंटेज हटा दीजिए। 7 पर 35 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये वाला 8 इधर हो जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 8 7 हो जाएगा। तो 8 7 का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग
3 नल दिया हुआ है पी की बार, और जो 12, 15, 15, 18 में भर सकते हैं। तो इस नल को भरने में 20 घंटे खाली करने में लगता है। एक नल है इस, तो 20 घंटे में खाली कर देता है। तो 3 नल एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी कितने दिन में भर जाएगा? 4 नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना नल भर जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अपने तक 12 में, एक 12 है भर रहा है, 15 भर रहा है, 18 भर रहा है, अब 20 क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। तो सबका एक बना लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 18, 180, 180 का यूनिट कितना हो जाएगा? देखिए 12, 12 15 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपको 180। यहीं से आपको 12 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 18, से 10 से गुना करिएगा तो 9 से गुना करिएगा तो अभी दोनों को जोड़ दीजिए, तब 30, 37, 37 में से 9 घटाएगा तो 28, 28 यूनिट बढ़ गया। 28, 28 से 180 से भागा कर लीजिए तो टोटल आपको मिल जाएगा आपको 6 घंटा 3 7 घंटा ही मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपको, ठीक है। 180 को डिवाइड कर लें 28 यूनिट से, बस इतने में घंटा आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर सवाल को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 14 से इतना 6 गुना के बटा 4 आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष का आपको मिलता है, इतना हो जाता है। तो वर्तमान में राशि कितना करें, सबके 2 वर्ष बाद इतना, तो अभी वर्तमान में कितना होगा? तो बाद 2 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका रेट में जो 25/4 होंगे, ठीक है। रेट 25/4, तो इसको हम मूलधन और मतलब कि मिश्रधन के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने तय कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 16, 1.16, 1 का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन 1 बढ़ रहा है, ठीक है। मिश्रधन के लिए में इकाई क्रम है, तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मतलब इतना, तो इसका मूलधन मिश्रधन MS 1/16 के रूप में बनते हैं, इसके बराबर रखते हैं, इसके बराबर रखते हैं, ठीक है। 25/4 के बराबर परसेंटेज के रूप में रखा है। तो एक 16 रखेंगे, इसको 17 हो जाएगा, 1% बढ़ जाएगा तो 16, यही 17 हो जाएगा। तो 17 का 289 हो जाएगा, 289 यूनिट के बराबर आपको मिलता है इतना 2 साल में। 17 तो 17% में मिलता है, 1% बढ़ जाएगा, ये 9826 हो जाएगा। और इसका डिविजल कर देंगे तो 298, इतना डिविजल करेंगे इससे, 298 का डिविजल करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है 34। और जो हमारे मतलब वर्तमान में जो हमें मिलेगा 256 आपको मूलधन, तो उसको 34 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8,704 रुपया, ठीक है। 8,704 रुपये। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें अपने एक छोटी सी संख्या की ज्ञात करिए, 588 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सी संख्या है जो कि 88 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा? तो इसे आप कहते हैं एलसीएम निकाल लीजिए। 588 का क्या कर लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 2 से कर लीजिए, 4 9 4, तो 2 4 7, 3 से 7 से कर लीजिए, 7 7 21, सॉरी गलत हो रहा था। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 94। 2 से करेंगे तो 1 4 7, 7 से करेंगे तो 2 1, 7 से करेंगे तो 3, 3 से डिविजल करेंगे, गुना करेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 96 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। अभी इसमें 97 में सवाल में दिया हुआ है कि ऊंचाई दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई इतना, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो सीधा वही हम निकाल लेंगे, तो 2πr/r+h, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो h हमारा दिए हुआ है, r दिए हुए हैं, तो r निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा आपको 121 सेंटीमीटर। आपको इस फॉर्मूला को पुट कर लीजिए, 2πr/r+h। आगे हम लोग दूसरा वाला इंग्लिश का दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें पैसिव हाई के रूप में देता है, जिसे वाजबी इंक्रीमेंट में दिया हुआ था, तो इसको पहले ही हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, ठीक है, थर्ड फॉर्म में। तो वाज में तो इसको एक्टिव वाज में, तो वाज वर्क का फॉर्म में यूज करेंगे, तो वाज वर्क का, तो इसका तो हार तो होगा नहीं, वाज हेल्पिंग नहीं होगा, बीइंग से वो हेल्प नहीं होगा, बॉडेड हो सकता है, वर होगा, वर ये हेड भी नहीं होगा, मतलब एक सैलरी वर्ब से आप चुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट, मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड, इस सेकंड फॉर्म में पहले ही थर्ड फॉर्म में हैड है, तो इसमें आप क्या सीखना, आपको इन्वाइटेड होता था, इन्वाइटेड होगा, थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा, सेकंड फॉर्म में होगा, आस्क्ड होता सेड होगा, मिस्टर शर्मा टू हिम सेड टू हिम, ये होगा, ठीक है। हैड है तो हैड आगे जाएगा, तो हैड की जगह पे क्या होगा? तो हैड इन्वाइटेड होते किया गया था, तो ईफ का जगह पे ईफ, तो फर्स्ट क्या रहता है ना, हैड को हैज में बदल जाता है, फॉर्म में बदल जाता है, तो हैज हो जाएगा। तो ये हैड तो नहीं होगा, डीड नहीं होगा, हैज माई इन्वाइटेड लंच, सेड टू मी नॉट, यहाँ पे मी है, ही होना चाहिए,
ही में, तो ही में होगा, चेंज नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में 4 विकल्प में से कौन सा चयन सही है आउटकम बताइए। मतलब किस बात पर जोर देना चाहिए, बात पर जोर देना होता है, आग्रह पर, आसान पर, आमरंत पर या आस्वद पर। तो इसका सही है आग्रह पर, बात पर जोर देना चाहिए, आग्रह। तो आज हम लोगों ने 100 सवाल को सॉल्व किया अच्छी तरह से डिस्कशन करते हुए। तो आज हम आगे हम लोग देखते हुए हम लोग।